एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वो अपने अपने बिलों से निकलते और सभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते, तो कभी घर की अन्य चीजें कुतर देते। उनका जीवन बड़े ही मजे में बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे चट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुश्किल हो गया। वे दहशत भरे माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे एक चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है और बिलों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुपकर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था करने के लिए तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक करके सभी चूहों ने समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एक मत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बहुत बढ़िया उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज़ से पता चल जाएगा और हम वहाँ से भाग जाएंगे। कहो, कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी से नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, अरे मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इतना सुनते ही मानो चूहों की नानी मर गई हो। सभी चूहों ने नाचना गाना बंद कर दिया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था, इसलिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी और फिर क्या था, सभी चूहे सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। दोस्तों, ऐसी योजना का क्या फायदा जो लागू ही ना की जा सके। दोस्तों, इसी प्रकार दो बिल्लियां थीं। दोनों आपस में एक रोटी पर झगड़ रही थी। एक बोली मैं लूंगी और दूसरी बोली मैं लूंगी। उन दोनों को झगड़ते हुए बहुत देर हो चुकी थी। एक बंदर जो कि पेड़ की डाल पर बैठकर उनका झगड़ा बहुत देर से देख रहा था, और जब आपस में उनके झगड़े का निपटारा नहीं हुआ तो बंदर नीचे आया और बोला, मैं कई देर से देख रहा था कि तुम दोनों इस एक रोटी पर बहुत देर से झगड़ रही हो। ऐसे तुम्हारा निपटारा नहीं होगा। और बंदर ने बिल्ली से कहा, जाओ एक तराजू लेकर आओ। और इतना सुनते ही बिल्लियां तराजू ले आई और बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को एक पलड़े में रख दिया और दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रख दिया। जो टुकड़ा बड़ा था उसका पलड़ा नीचे की ओर झुक गया। झुके हुए पलड़े में से बंदर ने एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। बंदर की टुकड़ा खाते ही पलड़ा ऊपर हो गया और दूसरा पलड़ा नीचे हो गया, और दूसरे पलड़े के साथ भी बंदर ने ऐसा ही किया। उसमें से भी एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। अब बंदर जिस भी पलड़े से टुकड़े को तोड़ता वही पलड़ा ऊपर हो जाता। ऐसा करते करते बंदर ने पूरी रोटी को खा लिया और बिल्लियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दोस्तों,
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि झगड़ने की बजाय जो हमें मिले उसे आधा आधा बांट लेना चाहिए।